आए मैं सारी भाई बहनों को यीशु मसीह के मधुर नाम से आपको इस आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु महान है। पूरा जो है ये 5वां महीना भी हम इस हफ्ता के साथ समाप्त कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमें अनेक तरह की दया किया है, उसके लिए प्रभु को हम करोड़ों धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आपको भी हम स्वागत करते हैं इस आराधना में। जो बीते भी संदेश की अगली घड़ी को हम देखने जा रहे हैं। पहले भाग हमने देख लिया, तो उसको मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं 4 पॉइंट दे चुका हूँ। पवित्र आत्मा का भरपूरी पहले भाग हमने सुन चुका है। पहले पाठ में उस पहले भाग में हमने 4 बातों को देखा। पवित्र आत्मा का सहयोग कैसा मिलता है। एक विश्वासी जब परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, पवित्र आत्मा को द्वारा कैसे कैसे सहायता मिलता है, जो हमें मदद मिलती है आत्मिक रीति से चलने के लिए। क्योंकि आत्मा परमात्मा है, आत्मा ही अभिषेक करता है, आत्मा ही हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए पवित्र आत्मा आपके जीवन का अंदर सहयोग करता है। उसमें हमने 4 बातों को देखा। 14 हमारे पास पॉइंट्स है। पहले भाग में मैंने कहा है, उसको आपको थोड़ी सी लेके आगे आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हमने देखा है पवित्र आत्मा का सहयोग क्या मिलता है। पाप से छुटकारा। जब पवित्र आत्मा आता है तो उसका मदद हमें मिलता है पाप से छुटकारा। दूसरी बात को हमने देखा है, जो हमारे आत्मिक बदलाव, आत्मिक अंदर एक बदलाव आता है। तीसरा हमने देखा आत्मिक अंदर बल मिलता है, बल मिलता है। उसके बाद चौथी बातों को हमने समाप्त किया है। हमें एक हिम्मत मिलती है, हिम्मत मिलती है, दृढ़ होकर हम आगे बढ़ने के लिए हमें सहयोग मिलता है। 4 भागों को हमने देखा। स्वतंत्रता मतलब पाप से क्षमा, उसके बाद आत्मा का बल, उसके बाद सामर्थ, उसके बाद दिक्कत। आज हम 5 भाग से लेके आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमें सहयोग करता है। उसको आपको और मुझे समझना है। विश्वासी जन बहुत ज़्यादा मुख्य बातें समझना हो तो आत्मा का सहयोग को लेना है, बहुत बहुत जरूरी है। आत्मिक रीति से चलने के लिए हमको पवित्र आत्मा का सहयोग चाहिए। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है, मुझे जाना जरूरी है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा, और वो आत्मा तुझे सिखाएगा, तुझे चलाएगा, तुझे समझाएगा, वो तेरे साथ रह के सहयोग करेगा। इसी सहयोग की बातें, उसके मदद की बातें अभी हमने सीख रहे हैं। अगर इस बातों को अगर हम समझ लिया तो पवित्र आत्मा को भरपूरी से हम इजाजत देंगे हमारे जीवन का अंदर। ये नहीं समझ पाते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा का इनकार करते हैं। क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा को द्वारा प्रत्येक जो है विश्वासी जन से बातें करना चाहता है। हेलो, हमारा परमेश्वर जीवित है, मुर्दों से जी उठा। वो परमेश्वर चाहता है विश्वासी जन से प्रत्येक दिन बात करें। पुराने नियम में देखते हैं, यहोवा परमेश्वर सृष्टिकर्ता इस्राएल का बीच में रहना चाहता है। इसलिए मूसा को कहा, मूसा एक तंबू बना,
मैं तुम लोग को साथ रहना चाहता हूं। हालेलुया। कई नाम है सृष्टिकर्ता मालिक के लिए, यहोवा शम्मा, यहोवा सालोम, यहोवा हीरे, एल शडाई, एबेनेजर, इस प्रकार का कई नाम दिया गया। और वो चाहता है मानव को बीच में रहे, इसलिए वो मूसा को कहा है तू इजराइल का बीच में, तेरे बीच में एक तंबू बना, वो तंबू में मैं वास करूं ताकि मेरे लोग के साथ ही रहूं, मेरे लोग के साथ रहूं। ये पुराने नियम की बात है, मगर नए नियम के अंदर आने के बाद परमेश्वर यीशु मसीह कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा तू सहयोग ले, और मैं चाहता हूं तुम उनका साथ ही रहे, और पवित्र आत्मा तुझे चलाए, तुझे समझाए, तुझे बल दे, जहां चोकर खाते हो वहां पर तुझे संभाल लें। आमीन। इसलिए वो सहयोग जो है आज भी परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे पास है। आप सोच सकते हैं मेरे धर्मता के कारण मैं अच्छा भला हूं, नहीं, ये गलत है। कोई भी इस पृथ्वी का अंदर 100% जो है 100% धर्मी नहीं है। कहीं ना कहीं चाहे कैसे भी क्यों ना हो, हम मानवी है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी हो ही जाती है, इसलिए हम अपने धर्म के लिए कह नहीं सकता। और दूसरा आज्ञाकारी नहीं है, हमारे अंदर जो परमेश्वर चाहता है वो सच्चाई नहीं है, हम झूठे हैं। और दूसरा उसके अनुग्रह दया को प्राप्त करने के बावजूद हम धन्यवाद की योग्यता नहीं है। ऐसे गिनते जाऊंगा मैं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा का सहयोग नहीं लेते, मन के चलते मन के अंदर पवित्र आत्मा कार्य करने के लिए इजाजत दें तो हम कर सकते हैं। यहां पर दोनों हैं, सकारा आत्मा और नकारा आत्मा। सकारा आत्मा क्या सिखाता है? वचन के आधार पर चलने के लिए तुझे मार्ग दिखाता है। नकारा आत्मा मन की इच्छा को, इतनी सी जो है हमारा सर पर है, जो हमारा बुद्धि और हमारी पढ़ाई, हमारे ज्ञान, हमारा योजना, हमारा कल्पना जो शरीर की ओर से उत्पन्न होता है, जो अच्छा लगता है उसको लेता है। इसलिए पवित्र आत्मा का सहयोग चाहिए, प्रत्येक दिन के चाहिए। इसलिए इस बात को मैंने लाया। इसलिए बीते हुए समय पे हमने देखा है, हमें आजाद करा, स्वतंत्रता किया है पवित्र आत्मा, और आत्मा में बल किया है और सामर्थ्य दिया है, हमें जो है और दृढ़ बनाया है। और आगे जो है इस बात को देखते हैं हम, तो यहाँ पर जो है देखते हैं तो वो हमें आत्मा का रीति से एक विशेषित कर देता है। जो पवित्र आत्मा है जिसके पास, उसके सहयोग पाने वाले एक विशेषित है, इज ए ग्रेटफुल मैन। जो देखिए उसको कहता है ये भविष्यवाणी करता। हेलो, जो देखिए वो ईश्वर के बोर्ड से भविष्यवाणी करता, वो विशेष आत्मा को ज्ञान को प्राप्त किया हुआ। यहां पर एक वचन पढ़ेंगे आप। आइए हम जो है उत्पत्ति पुस्तक उसका जो है 41:38 जी। यहां पर देखिए एक राजा का शब्द क्या हो रहा है यार, फिरौन का शब्द यहां पर क्या हो रहा, देखिए जरा पढ़िए। ऐसा पुरुष जैसा ये है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा
इसमें परमेश्वर की आत्मा है, रहता है, मिल सकता है। हेलो, ये बातें उत्पत्ति पुस्तक में कैसे कह रहा है? मूसा के पास परमेश्वर की वो आत्मा था, वो विशेष आत्मा। उस विशेष आत्मा को राजा ने देखा। विशेष बातें उनका अंदर से निकलते हुए आया मूसा का, उसको देखते हुए अचंभव होकर पूरा देश में, फारून कोई ऐसा नहीं है, बड़ी जो पूरी देश की राजा है, वो राजा इस प्रकार घोषणा करता है, देख ऐसा आत्मा परमेश्वर का पाया हुआ व्यक्ति कोई है हमारे देश में। हेलो मेरे भाई मेरे बहन, ऐसी ज्ञान की आत्मा मूसा को मिला, इसलिए राजा अचंभव हुआ। वो घोषणा कर रहा है देश में, पूरी विश्व भर में देश को जो है चलाने वाला फारून, तो वो किस प्रकार कह रहा है, ऐसा परमेश्वर की आत्मा पाया हुआ कोई है। हेलो, आज विश्वासी जन पवित्र आत्मा को तुच्छ समझ रहे हैं, क्योंकि अंदर बैठा हुआ आत्मा जो दूसरा है, वो नखारा आत्मा अपने 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 कार्य के लिए पहले स्थान देता है, पवित्र आत्मा को बाहर कर देता है। यही तो दुखी है विश्वासियों के जीवन का अंदर, यही दुखी है। इस वजह से जो है इतल पुतल होता है, मार्ग तो सब पता नहीं, भटक रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं। क्या परमेश्वर गुमराह का आत्मा देगा? पागलपन वाला देगा? अशांत वाला आत्मा देगा? तो कौन करता है? निर्णय भी ले लेते हैं, फिर भी उसमें गड़बड़ियां हैं, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, फिर भी है। क्यों? क्योंकि वहां पवित्र आत्मा का सहयोग नहीं है, वह अपने का कुछ और है, नखरा आत्मा काम कर रहा है। इसको ध्यान देना बहुत अवश्य जरूर है। यहाँ पर फारून इस प्रकार कहता, ऐसा व्यक्ति कोई है। देखिए फिर कितना मान होता है। मूसा का जीवन का अंदर ये कार्य हुआ, तो जो लोगों को एक बदलाव को लेकर आता है, ये है पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो आत्मा परमेश्वर आपके लिए दिया गया है, मगर आप उनको तुच्छ समझकर उस आत्मा का बातों को ना सुनते हुए उन्हें हमारे जीवन से अलग करके रखा है। ये बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी दुखी पीढ़ी के साथ इस बात को मैं कह रहा हूं। मगर परमेश्वर आपको और मुझे चुन कर रखा है तो हमें ज्ञान की आत्मा देने के लिए। हमारे पास लोग दौड़ते हुए आना है परमेश्वर के प्रेम को जांचने के लिए, चखने के लिए, उद्धार को प्राप्त करने के लिए। वो ज्ञान की आत्मा परमेश्वर आपको दे के रखा है, मगर आप उसे किस प्रकार इस्तेमाल कर रहे हो? यहां पर मूसा ने जैसा परमेश्वर ने कहा ऐसे की, तो फारून को जो है, फारून उसको जो है कहता है, ऐसे परमेश्वर की आत्मा पाया हुआ कोई व्यक्ति है देश में। हेलो, देखिए ये पाने को कोई बहुत बड़ा मुश्किल वाला नहीं है। परमेश्वर के साथ हम संबंध अच्छा बनाएं। अच्छा कैसे बनाएंगे? वचन कर आधार पर। वचन क्या चीज है? जो सत्य है उसको अपना लेना, उस सत्य को अपनाना। अपनाने का मतलब क्या है? आज्ञाकारी मानना, पर पूरे हृदय से मानना परमेश्वर के सत्य को, ताकि जो वो ज्ञान के आत्मा आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर दूसरी जो है 6वां पॉइंट में मैं आना चाहता हूं।
यहां पर देखिए कैसा कहता है, जब पवित्र आत्मा ये सिर्फ नहीं है, सहन शक्ति भी देता है। क्या देता है? सहन शक्ति। पवित्र आत्मा दुख पीढ़ी उठाने के लिए सहन शक्ति देता है। ये सिर्फ ऐसे नहीं है, हर चीज में मदद करता है। अभी पवित्र आत्मा दुख पीढ़ी के बीच में सहन शक्ति देने वाला है, और वो देता है। वचन इस प्रकार का कहता है, 2 तीमुथी पहले अध्याय उसका 7वां वचन पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। संयम की आत्मा दी। यहाँ पर देखिए साफ बीच भी पढ़िए आप जरा, 2 तीमुथी पहले अध्याय 7वां वचन। 2 तीमुथी 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अभी यहाँ पे जो दुख पीढ़ी परेशानी आ जाता तो भाई आ जाता, अरे क्या होगा पता नहीं, इधर क्या होगा पता नहीं, उधर क्या होगा पता नहीं है, आगे क्या होगा पता नहीं है। क्यों? भाई का आत्मा आ गया। उस समय पे जो है पवित्र आत्मा वहां पर सहयोग दे रहा है। और कई जगह पे इस प्रकार भी है। 2 तीमुथी 2 अध्याय 3 वचन पढ़िए, जरा देखते हैं। 2 तीमुथी 2:3, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। हाँ, यहाँ पर जो है दुख उठाने के लिए भी परमेश्वर का आत्मा हमें सहयोग कर रहा है। सहन शक्ति। जब दुख पीढ़ी आ जाता है, प्रभु मैं क्या करूं, वहां डरना नहीं, सहन शक्ति परमेश्वर हमें देगा। कब? जब परमेश्वर की आत्मा को हम पूरा इजाजत देते हैं तो हमें सहन शक्ति भी देता है। कई लोग गलत कदम उठाने के बाद बहुत पछतावा हो जाता है, बहुत पीड़ी हो जाता है, फिर क्या कहते हैं, यार क्या हुआ मुझे पता नहीं। जीवन उनका अच्छा नहीं चलता, थोड़ी दिन मजा लगता है, मस्त रहते हैं, बड़ी अच्छा लगता है, खुशियां होता है, वो थोड़ी दिन के लिए, उसके बाद वो टल गया, उसके बाद वो दुखी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। फिर कहता है ये कठोर जीवन क्या करना, मुझे क्या करना ऐसे जीवन को, कहां तक मैं झेलूंगा, कहां तक वो करूंगा, मैं जिंदा ही नहीं रहना, ऐसी जिंदगी क्या जीना, मुझे मृत्यु मुझे पहला है। उसके वजह से क्या कर लेते हैं, अपना हाथ को मार डालते हैं। क्यों? आगे का भविष्य के लिए यहां डर है। वो डराना इस प्रकार है, भाई के आत्मा अंदर कार्य कर रहा है, अरे क्या होगा, अभी ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, सहन शक्ति खत्म। मगर पवित्र आत्मा वहां पर भी मदद करता है। अगर आप पवित्र आत्मा का सहयोग लेते हैं तो वहां पर वो सहयोग करने के लिए तैयार खड़ा है। वो कहता तू मरना नहीं, लौटाओ, लौटाओ, तू दुखी मत हो जाओ, सहन, मैं तेरे को सहन शक्ति दूंगा। आज भी कई परिवार के अंदर दुख की पीढ़ी है, फिर भी सहन रहे हैं। वो सहन शक्ति कहां से मिल रहा है? पवित्र आत्मा का द्वारा मिल रहा है। हमसे सहन नहीं होता है, कई समय को बोलते हैं यार मेरे से नहीं हो रहा, क्या करूं, ये मुसीबत है, ये दुख है, ये पीढ़ी है, इतना कुछ मैं झेल कर मैं चल रहा हूं, कैसा चलूं? तो हम खुदा का समूह में बैठ जाते हैं, वो आत्मा हमारे अंदर सहन शक्ति देते। तो जैसा है आपके, मुझे नहीं पता आप कैसा अनुभव करते हैं। जब मैं इतनी कुछ परेशानी में, दुख पीढ़ी में आ जाता हूँ तो खुदा का समूह में बैठ जाता हूँ, शांत होकर, मैं कुछ नहीं, मैं सुनूं, प्रभु तू मुझे संभाल। तो वो जो है
वो आत्मा जब ये ऊपर आती है वो ठंड महसूस करते हुए एकदम जो है शांत को लेकर आता है। यह अनुभव है। आंसू चलते रहेगा, मन रोएगी, आत्मा व्याकुल होगा, चुपचाप कर परमेश्वर के उपस्थित बैठेगा। पवित्र आत्मा का सहयोग ऐसे आएगा, अंदर शांति प्रदान कराएगा। ये मेरे अनुभव को मैं आपके बीच में बांट रहा हूं। आप सोच सकते हैं तो एक पादरी साहब का क्या ऐसे क्या दुखी पीढ़ी आएगी। मेरे अपने नीति प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए, मेरी परिवार के लिए, मेरी लोग के लिए, मेरी ऐसा नहीं है। कलीसिया के निमित्त, विश्वासी जन के निमित्त बड़ी पीड़ी और दुख व्याकुल होता है, क्योंकि उनके क्रिया और कार्य को देखते हुए उनके अंत क्या होगा वो सोचते हुए बड़ी पीड़ित होती है। तो हमारा मेरे दिल मन बहुत ही अफसोस और दुख पीड़ी होती है। इतना कहने के बावजूद सुनता नहीं, नकारात्मक काम कर रहा है, कठोर हृदय है। इस कठोर हृदय को द्वारा वो क्या आगे जाके दुख उठाएगा, उस समय पे ये बहुत रोएगा, उस समय कोई सहायता नहीं मिलेगा। प्रभु तू उन्हें बदल, उन्हें सहायता दे। ये है मेरे प्रिय, क्योंकि ये आत्मा का जिम्मेवारी हमारे ऊपर रहती है। एक परिवार में 5 जने रहते हैं तो उसको संभालना एक बाप का इतना आसान नहीं है, माता पिता का, मगर हम बहुत बड़ा झुंड को संभाल रहे हैं। आप लोग का आत्मिक रीति, शरीर की रीति, जिस प्रकार चल रहे हो, किस प्रकार कार्य करो, वो सब का चीज ऊपर जो है हमारा निगाह रहता है, क्योंकि ये विनाश में नहीं जाना है, विनाश से बचना है, कहीं ऐसा ना हो। इसलिए मन में दुख और पीड़ी आती है। उस समय परमेश्वर के सम्मुख में हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मेरी प्रार्थना विनती है, प्रभु तूने दिया हुआ एक आत्मा भी विनाश नहीं होना है। ये मेरी रात और दिन की प्रार्थना है, रात और दिन की प्रार्थना। आपने दिया हुआ ये एक बेड़ भी विनाश में नहीं जाना है, जो मुझे दिया गया। प्रभु तू सहायता कर। उस समय परमेश्वर की शांति का आत्मा, तसल्ली का आत्मा, और जो है वो तरसकाने वाले आत्मा, जो परीक्षा के बीच में वो सहयोग देता है, सहन शक्ति देता है। मेरे भाई मेरे बहन, इसलिए ये वचन को देखते हैं परमेश्वर। इसमें दूसरा जो है तिमोथी, उसका जो है आप 2 में 3 पढ़िएगा जल्दी। जी जी। अच्छा योद्धा का समान मेरे साथ दुख उठा। ये कौन कह रहा है? तिमोथी कह रहा है। तिमोथी जो है कह रहा है इस बात को। तिमोथी को ऊपर जो ये बातें आई हुई है, पौलुस जो है अपने चेले को कहता है मेरे साथ तो दुख उठा परमेश्वर के भला कार्य के लिए। चाहे कोई भी कुछ भी कह ले, कुछ भी सहना पड़े परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, फिर भी तू उठाना पड़ेगा। मेरे भाई मेरे बहन, संसार के लिए नहीं, अपनी इच्छा के लिए नहीं, ईश्वर के लिए दुख उठाने के लिए तैयार करता है पवित्र आत्मा। मेरे भाई मेरे बहन, वो सिर्फ नहीं है। हम देखते हैं 7वें पॉइंट में मैं आना चाहता हूं, वो रक्षा करता है, रक्षा करने वाला है। और सहायता के लिए मैंने बोला पवित्र आत्मा सहायता करता है, तो यहाँ पर रक्षा के लिए बात कहता है। तो यहाँ पर यह कहता है भजन संहिता 18 उसका 50 वचन को पढ़िए, 18 का 50। जल्दी जल्दी चलते हैं। भजन संहिता 18 का 50। वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। वह अपने अभिषेक दाऊद पर और उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता रहेगा। करुणा करता है।
और जो रक्षा करता है परमेश्वर की आत्मा हमेशा हमें रक्षा करने के लिए है, करुणा करने के लिए वो दिया गया है करके देखते हैं, क्योंकि वो अभिषेक न हटे आपसे, क्योंकि परमेश्वर ने दिया हुआ आत्मा हमारे अंदर प्राप्त हो तो कभी जो है हम डगमगाएंगे नहीं, उसका रक्षा हमारे साथ रहेगा और उसकी जो है करुणा हमारे ऊपर बना रहेगा। उसी भजन संहिता में 20:6 को देखिए जरा, 20:6। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। मैं अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर से सुनकर उसे उत्तर देगा। आमीन। पीछे पढ़िए जरा 20। भजन संगीत का जो है भजनकार इस प्रकार कहता है, वो कैसे इबादत और सहायता करता है और सहयोग करता, करुणा करता है, इस बातों को वो कहता है। देखिए जरा, आपने जान गया। हाँ, अभी मैंने जान लिया। कैसे जाना? वो पवित्र हाथ में होने में प्राप्त के जब भी जाना, इसलिए खुद कहता अभी मैंने जान लिया। हमने जान लिया हाँ, कि यहोवा अपने अभिषेक का, यहोवा जो अभिषेक किया हुआ है का उद्धार करता है, उद्धार करता है। वे अपने दाहिने हाथ से, अपने दाहिने हाथ से उद्धार करने उद्धार करने वाले का पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग से सुनकर उत्तर देगा। देखिए कितनी बड़ी बातें हैं जो पवित्र आत्मा आप प्राप्त कर लेते, जान लेते हैं, पवित्र आत्मा को दोबारा प्रार्थना करता है, उसका जवाब कहां से आता है? स्वर्ग में से। आमीन। स्वर्ग में से। स्वर्ग तुम्हारे लिए खुल जाता है मेरे भाई मेरे बहन, नामुमकिन नहीं है, क्योंकि करुणा पाए हुए हैं आप, अभिषेक पाए हुए व्यक्ति हैं हम, इसलिए हमारे लिए नामुमकिन नहीं है। प्रभु के ओर से करुणा को हम प्राप्त करें। इसी बातों को तो भजन संहिता इस प्रकार कहता। आइए 8वां भाग में आने के बाद एक और बातों को मैं कहना चाहूंगा। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, हमें सिखाता है, हम नहीं जानते हैं उस बातों को सिखाता है। आज हम सोचते हैं हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा पढ़ाई, हमारा ये, हमारा वो, उसकी वजह से मैं ये सारा कुछ है सीखा हूं। नहीं, पवित्र आत्मा आपका सहयोग कर रहा है। देखिए यहाँ पर एक वचन है, पहले यूहन्ना 2 अध्याय उसका 27 वर्ड। हाँ, परंतु वो अभिषेक उसके ओर से किया गया है, तुम्हें बना रहता और इसका प्रयोजन नहीं कि कोई सिखाए। हाँ, वो अभिषेक उसके ओर से किया गया, तुम्हें सब बातों सिखाता। ये सच्चा है, झूठा नहीं। जैसा उसने सिखाया ऐसे ही उसमें बने। पूनम, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक, हाँ, तुम्हारे ऊपर जो रह रहे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, उसके ओर से किया गया है, तुम्हें बना रहता है, तुम्हें बना, तुम्हें में तुम्हारे अंदर बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं, और उसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, कोई सिखाए, परंतु जैसा वो वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, उसके ओर से किया गया, तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है, ये सच्चा है और झूठा नहीं, और ये झूठा नहीं। जैसा उसने तुम्हें सिखाया, जैसा उसने सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो,
ऐसे उसमें बने रहते हो। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की आत्मा में सिखाता है, हमारे मार्ग को दिखाता है, सिखाता है। पहले यूहन्ना 2 अध्याय 27वां वचन है ये सिखाता है। आपको सीखने की कोई बहुत बड़ी जरूरत नहीं है। कई लोग कहता मैंने सीखना। अरे घुटना बैठो, पवित्र आत्मा से सीखो, क्योंकि वो सिखाने वाला, वो गलत नहीं सिखाएगा, सत्य झूठ नहीं है, वहां पर लिखा है। मनुष्य कई जगह पे जो है इधर तल हो जाते हैं, क्योंकि उनको सिखाने वाली बातें उनके अपने माइंड से होती है, अपने कार्य से होता, गलत भी हो सकता है। मगर पवित्र आत्मा का कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये सत्य है, वो झूठ नहीं है। इसलिए हाँ, पवित्र आत्मा का सहयोग को आपको प्राप्त करनी है, वो बहुत ही जरूरी है। वो मदद करने के लिए तैयार है। हम उसको नकारा करते हुए अपने बुद्धि से, अपने पढ़ाई से, अपने कार्य से हम लगे रहते हैं, इसलिए गलत हो जाते हैं। हेलो, और कहते हैं मुझे पता है, ये पढ़ा हूं मैंने, ये ऐसे है, मैंने ये सीखा। ये सब बुद्धि ज्ञान किसको ओर से मिल रहा है? ये मैं किसकी ओर से मिल रहा? कई लोग इस प्रकार घमंड करने लगता है, मैं कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, मैंने इसमें कर रहा हूं, उसमें कर रहा हूं। मेरे भाई मेरे बहन, अभिमानी लोगों पर परमेश्वर घृणा करता है। जहां मैं बोलता है उससे घृणा करता है। घमंडियों को परमेश्वर नहीं मानता। मैंने कई दफे कई संदेश में मैंने कहा, एक इंसान जब सो जाते हैं वो मृत्यु के समान है, उसे कुछ पता ही नहीं है वो कहां पर है, जिंदा है मरा है। मगर उसका अंदर जब होश आता है, जब उसको पता लगता है हाँ भाई। कई लोग का हमने सुनते हैं, अरे अभी दोपहर को तो खाना खाया था, मेरे साथ बात किया था, अभी तो मैंने करा था, ये करा था, वो जैसे सोया उसको पता नहीं, सोए उठा नहीं है। कल रात को तो बहुत अच्छा था, मेरे से फोन में बात हुई है, हम सुनते हैं ना, फिर क्या घमंड करोगे आप? मेरे द्वारा हुआ, ये मेरे हुआ, वो नहीं, अभिमानी ना बनिए। परमेश्वर के अनुग्रह से हमने प्राप्त किया है, जो भी कुछ है उसके द्वारा मिला, उसके द्वारा मिला, उसने हमारे सहयोग किया, वो हमें सिखाया, पढ़ने के सिखाया, काम करने के सिखाया, परिवार चलाने सिखाया, नौकरी करने सिखाया, हर चीज को उसने सिखाया है। इसलिए अपना मत समझिए मैं अपने, इसलिए तो नीति वचन कहता अपने बुद्धि का सहारा मत लेना, यहोवा को पर भरोसा, अपने बुद्धि से नहीं, फिर कहीं डूब जाओगे। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है, नीति वचन में साफ लिखा है, अपने बुद्धि का सहारा मत लेना। परमेश्वर वो सिखाने वाला है, इसलिए उससे अधीन रहकर आप प्राप्त कर लो। नवा वचन कह इस प्रकार है, हमारे अंदर जाकर नया कार्य उत्पन्न करता है, नया, एकदम नया वाला। वो जो है तीतुस 3:5 पढ़िए जरा, तीतुस 3:5, पवित्र आत्मा में प्रत्येक दिन नया बनाता है। यस, तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं, ये धर्म के कार्य काम से नहीं, मैं पहले भी बोला, हमारी जो है धर्मता के वजह से, हमारे सच्चाई की वजह से, हमारे आराधना की वजह से, हमारा लेन देने की वजह से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से। यहाँ पर बताते हैं, दोबारा तो फिर से पढ़ बैठ। तो उसने हमारा उद्धार किया, उसने उद्धार किया, और ये धर्म के कामों, ये धर्म के कारण नहीं जो हमने आप किए, हाँ, पर अपनी दया के अनुसार, उसके अपने दया के अनुसार नए जन्म के स्नान, नया जन्म के स्थान, और पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा का हमें नया बनाने के द्वारा हुआ,
हाँ, पवित्र आत्मा के द्वारा नया बनाया। आमीन। तीतुस 3:5। आमीन। दोबारा एक बार पढ़िए बहन। तीतुस 3:5 पेज नंबर 300। जी। तो उसने हमारा उद्धार किया। हाँ हाँ। और ये नरक के कामों के कारण नहीं। हाँ हाँ। जो हमने आप किए। जी। और अपनी दया के अनुसार। जी। नए जन्म के स्नान। नया जन्म के स्थान, इसका मतलब बपतिस्मा का द्वारा और पवित्र आत्मा का हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। आमीन। पवित्र आत्मा के द्वारा नया हुआ। इसलिए रोज ना हम नए बनते जा रहे हैं प्रभु में, जब आत्मा में होता तो। इसलिए कहता पुराने बातें बीत गई, नई बातें आ गया। पुराना समय पे क्या किया, हम आज्ञाकारी नहीं है, मन मर्जी कर रहा था, सब कुछ अपने इच्छा के मुताबिक चल रहा था, संसार के मुताबिक चल रहा था, कोई हमारे लिए नियम नहीं है, कोई नहीं, कुछ नहीं, जो हमारी इच्छा लगा वो सब कुछ किया। मगर परमेश्वर में आने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद पुराने बातें बीत गई, सारी नई हो गई। हालेलुया। अभी हम प्रत्येक दिन नया होते जाना है, नया होते जाना होता तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर सहयोग करने वाले आत्मा को हमने ग्रहण करके रखना है, उन्हें स्वीकार करना है, उसकी आवाज को सुनना है, उसके मुताबिक चलने का प्रयास करना, ताकि हमारा हृदय का अंदर नई नई बातें निकले, पुराना सब मिट जाए। कई लोग का अंदर आज भी जो है नफरत है, कई लोग क्षमा नहीं कर पाते हैं, अभी भी ईर्ष्या है, क्रोध है, कठोर हृदय है। नहीं, गलत है। आपको इस वजह से नुकसान है, आपका आशीष रुक रहा है। इस बात को नहीं समझ पा रहे। मेरे अनुभव के अंदर मैं बता रहा हूं, चाहे हमारे साथ कोई भी विरोधी क्यों ना हो, उस विरोधी जो है मेरे अंदर नफरत है उसके लिए, क्षमा याचना नहीं है, कुंदक है, क्रोध है, मगर मेरे ऊपर ही हो रही है, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा, वो मस्त जीवन जी रहा है। कौन उसको नुकसान उठा रहा हूं मैं? कैसे उठा रहा हूं? ब्लड प्रेशर, बीपीआई हो जाए, क्योंकि मेरा कुंदक क्रोध है, मेरे अंदर शांति नहीं है, बदलाव नहीं है, नयापन नहीं है, कोई पुरानी बातें हैं, जो पुराना क्रिया और कार्य वो दोबारा लग गई, नए नहीं बन रहे, हमारे अंदर शांति नहीं, इसकी वजह से नींद नहीं है, चैन का नींद नहीं है लोगों के पास, क्योंकि वो क्या, वो बातें, वो अरे कार्य दोबारा आ रहा है अंदर, इसने धोखा दिया, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, ऐसा करा, ऐसा करा, चैन नहीं है, बदलाव नहीं है, नयापन नहीं है। इस वजह से सारी बातें आ जाते हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, समय याचना कीजिए, परमेश्वर देखेगा, चलते जाइए, प्रभु के नाम की महिमा हो। नफरत नहीं, ईर्ष्या नहीं, क्रोध नहीं, ये सब हमारे आशीष को रुकावट है। जो आशीष मिलने वाले उसको ब्रेक डालता है शैतान, इसको द्वारा घुसते हुए सारा जो है शांति को भंग कर देता है, और ये बढ़ता है, घटता नहीं है। अगर आप नहीं छोड़ेगा तो वो बढ़ते बढ़ते जाएगा, आगे जाके जो है बहुत बड़ा नुकसान तुम्हारे लिए होगा। इसलिए छोड़ दीजिए, क्षमा करते हुए छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, परमेश्वर देख लेगा। हेलो, जब हमारे अंदर हमको जो है अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं, नया बन सकते हैं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही होगा। इसलिए कहें, प्रभु पवित्र आत्मा में क्षमा करता हूं, छोड़ो, कोई बात नहीं, उसने मेरे साथ जो भी किया कोई बात नहीं, मेरे लूटा कोई भी कुछ भी किया कोई बात नहीं, प्रभु पवित्र आत्मा में क्षमा करता हूं। तो हमारे अंदर नयापन शुरू हो गया, आप चैन के नींद सोओगे,
अनुभव की रीति से बोल रहा हूं। चैन के नींद सो के, और प्रभु नया बना देगा तेरे हृदयों को। वो नया बनने के लिए तो कह रहा पवित्र आत्मा के द्वारा नया बनेगा। आइए आगे चलते हैं। आगे जो है 10वें में देखेंगे हम। 10 के अंदर जो है लेपन के आत्मा पालक का, ले पालक का आत्मा हमारे अंदर देता है। पायलोटा बोलते हैं उसको। उसमें हम देखते हैं तरह एक वचन देखते हैं, रोमियो 8:15 को देखते हैं। देखिए देख क्या करता है। रोमियो 8:15 पायलोटा का आत्मा में मिलता है रोमियो 8:15 पेज नंबर 2। ले पालकपन। क्योंकि वास्तव की आत्मा नहीं मिली। हाँ, फिर भी तो परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली, ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता ये अब्बा पिता करके पुकारने का सौभाग्य हमें मिला है। हेलो, पुत्र का, पुत्री का सौभाग्य ईश्वर के साथ, भाई की नहीं। तुम्हारा एक और बड़े बहन को चलिए, तुमने दासत्व का आत्मा नहीं पाया है हैं कि फिर भयभीत हो, परंतु पुत्रों के समान ये बालकपन का आत्मा पाया है। बालकपन का आत्मा पाया है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। प्रभु के समूह में हम अब्बा पिता करके पुकारने का सौभाग्य पवित्र आत्मा के द्वारा मिला है। आइए हम 11 में चलते हैं। सहायता करने वाले आत्मा, इसमें जो भजन संगीता 51:12 पढ़िएगा, वो संभालता है हमें। पवित्र आत्मा का सहयोग हमें संभालता है। भजन संहिता 51:12 अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। आमीन। और उदार आत्मा देकर मुझे समान। जब पवित्र आत्मा का सहयोग लेकर चलोगे तो परमेश्वर आत्मा तुम्हें संभालते रहेगा, डूबने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, भटकने नहीं देगा, वो आपको संभालता रहेगा। मेरे भाई मेरे बहन, पवित्र आत्मा का सहयोग देखिए कैसा कैसा सहयोग है, कैसा कैसा सहयोग हमको मिल रहा है। आगे देखते हैं, प्रार्थना करने के लिए भी वो हमें सहयोग करता है। 12 पॉइंट मैं बता रहा हूं, प्रार्थना करने के लिए देता। तो उसी में रोमियो 8:26 को देखिए जरा। कई लोग जो है मुसीबत दुख पीढ़ी आने के बाद दुआ नहीं करते हैं, दुआ करना मन नहीं होता, आता भी नहीं है। अरे यार इतना परेशानी में है, दुख पीढ़ी में है, मैं कैसा करूं, मेरे से तो होता नहीं। तो वहां भी पवित्र आत्मा सहयोग दे रहा। देखिए पढ़िए जरा 26। इसी रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किसी रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही कैसे करते, क्या भर भर के, क्या भर भर के। आगे बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। देखिए भाई, हेलो, तुम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं तो जब भी वो प्रार्थना करने के लिए तैयार है। पुनः पीछे रोमियो 8:26 इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता का अंदर पड़े हुए हैं, उस समय के लिए बात कर रहा है। यहाँ दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना किस रीति से कैसे करनी चाहिए। कई ऐसी दुर्बलता में पड़े हो तो हमको प्रार्थना करना पता नहीं लग रहा, क्योंकि दिमाग खराब है हमारे, हमको पता ही नहीं लग रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। मगर फिर वहां पर क्या करता है, पवित्र आत्मा सहयोग करता। पढ़े भाई, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आए
भरते हुए तो बेहान से बाहर है, तो सोच नहीं सकता, उससे भी अधिक हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा का सहयोग आपको चाहिए मेरे भाई मेरे बहन। आगे जो है 13 वचन मैं 13 पॉइंट में देना चाहता हूं, उसको रोमियो 15:13 में देखिए। विश्वास को वो बढ़ाता है, विश्वास को बढ़ाता है। रोमियो 15:13 जी। परमेश्वर आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने का सब प्रकार का आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम्हारा आशा बढ़ती जाए। तो इसका मतलब हमारा विश्वास को भी वो बढ़ाता है और वो सहायता करता है मेरे भाई मेरे बहन। विश्वास का अंदर से पवित्र आत्मा हमें आनंद का आशा उत्पन्न करता है, आशा आनंद की, दुखी की नहीं, पीढ़ी की नहीं, प्रॉब्लम की नहीं, आनंद की बातें। मेरे भाई मेरे बहन 14 पॉइंट में मैं लेकर आना चाहता हूँ, आखिरी पॉइंट देकर मैं समाप्त करूंगा। वही रोमियो 8:11 जीवित करता है पवित्र आत्मा। हालेलुया। देखिए क्या कहता है यहाँ पर, जीवित करता है। मरे हुए लोग को आज भी पवित्र आत्मा जीवित करता है। जो आत्मिक रीति से मरे हुए हैं, जो ब्लाइंड है, जो अंधा है, उन्हें जो है ज्योति दिखाता है, उत्पन्न करता है। जो मरे हुए हैं उसे उठाता है। वो कैसा उठाता है, वो कहाँ उठाया है, उस बात को देखिए जरा, पढ़िए। जिसने यीशु को मरे हुए से जिलाया, तुम्हें बसा हुआ है। जिसने मसीह को मरे हुए से जिलाया, तुम्हारी नश्वर देह से अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। थैंक यू जीसस। यदि उसी का आत्मा यीशु के मरे हुए से उठाया, जिलाया, तुम्हें बसा हुआ। कहां पर बसा हुआ? हमारे अंदर बसा हुआ है। आगे तो जिसने मसीह को मरे हुए से जिलाया, तुम्हारी नश्वर देह को, ये नश्वर देह, सोचिए थोड़ा रुके भाई, ये नश्वर, ये नाश होने वाला शरीर, नाश होने वाला, इसको मुख्यत्व ज्यादा मत दीजिए, क्योंकि ये खत्म होने वाला है। ये मट्टी से आया तो मट्टी में जाना, इसको पर ज्यादा गौर करेगा। पवित्र आत्मा को सूचित करके इसी को इच्छा को पूरा करोगे, याद रखना खत्म हो जाओगे। आज बहुत लोग जो है नाश होना शरीर को ऊपर ही लगा रहता है। मैं अभी मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं इसको ज्यादा विवरण करना नहीं चाहता हूँ। आइए बढ़िए जरा। मैं तुम्हारी नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जो हमारी ये शरीर, उस शरीर को भी वो दोबारा जलाएगा। क्यों? परमेश्वर यीशु मसीह को मृत्यु से जलाया, हमें भी आज भी कहता है अगर पवित्र आत्मा का सहयोग तुम प्राप्त करोगे तुम्हें जलाएगा। 14 पॉइंट को मैंने बताया, एक बार दोबारा उसको आगे कहते हुए मैं इसको समाप्त करना चाहूंगा। देखिए जरा 14 पॉइंट से, उसमें मैंने कहा है पहले पॉइंट में हमें जो है पाप से छुटकारा देता है, दूसरा में हम देखते हैं बलवंत करता है, तीसरा में देखते हैं सामर्थ बनाता है, चौथा में देखते हैं दृढ़ बनाता है, 5 में देता है जीवन को बदल देता है, और छठवें बात को कहते हैं दुख उठाने का
जो है हमें सहायता करता है। और 7वें में कहता करुणा प्राप्त होती है। 8वें में कहता है पवित्र आत्मा सिखाता है। और 9वें में कहता है नया जन्म, नया आत्मा में उत्पन्न करता है। और 10वें में कहता ले बालकपन का आत्मा देता है। उसके बाद 11 में हम देखते हैं वो संभालता है। 12 में हम देखते हैं सहायता करता है, विनती करता है। 13 में हम देखते हैं अविश्वास और आनंद आशा करता है। और 14 पॉइंट में देखते हैं तो आत्मा का द्वारा जीवित करता। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आत्मा के बारे में, अभिषेक और भरपूरी के बारे में यहाँ पर मैं दूसरी पॉइंट्स के साथ समाप्त कर रहा हूँ। इसके तीसरी पॉइंट भी हैं, परमेश्वर की इच्छा तो हम उसके भी ध्यान करें। आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हरि को महान परमेश्वर, आत्मा का सहयोग के बारे में प्रभु जी इस वचन को हमने मनन की। लगातार ये 2 भाग हमने प्रभु खत्म किए हैं। पहले भाग में हमने देखा है आत्मा का भरपूरी और आत्मा का सहयोग। प्रभु जी इन तमाम बातें 14 कार्य प्रभु जी आपकी वचन कर आधार पर हमने मनन की। खुदावन हमें मदद और सहायता दे, आत्मा का आवाज को हम सुने, आत्मा का अगुवाई के मुताबिक हम चलें। प्यारे पिता, आज जितने भी सुना है उन्हें आशीष दे, उन्हें जांचने की मदद कर। पवित्र आत्मा का दुखित ना करें, शोकित ना करें। पवित्र आत्मा में दिया गया है इन तमाम बातों को करने के लिए, और हमें सहयोग के लिए दिया गया है, सहायता के लिए दिया है। उन्हें शोकित ना करते हुए हम अपना आप को उनके मार्गों में सौंपते हुए उसके अगुवाई में चल के आशीष को प्राप्त करने पाए। आपने मेरी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद। आज जितने भी जो हैं दोबारा एक और बार तेरी आत्मा में जो प्रभु जी वो महसूस करते हैं, और प्रभु उस आत्मा को शोकित को प्रभु क्षमा याचना मांगते हैं, दोबारा उनका अंदर नया हृदय से प्रभु तू भर दे, ताकि तेरी आत्मा की भरपूरी उनके जीवन के अंदर होने पाए। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।